अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु -4 0 4 0 और 0 3 शीर्ष हैं। ये आपके 3 शीर्ष दिए हुए हैं और 3 शीर्ष आपका एक त्रिभुज में होता है। क्या होता है? त्रिभुज में होता है। चलिए हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं और इस त्रिभुज के हम मान ले रहे हैं कि ये शीर्षों का जो नाम है क्या है, इसका हम ए नाम दे दे रहे हैं, फिर ये बी नाम दे दे रहे हैं और ये सी। इनका जो निर्देशांक दिया हुआ है हम लिख लेंगे, यानी -4 0 और बी का क्या दिया हुआ है 4 0, क्या है 4 0, और सी का जो है क्या 0 और है आपका 3। और हमें यह पता नहीं है कि किस प्रकार की ये त्रिभुज है, लेकिन हम भुजाओं के आधार पर बता सकते हैं कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो रही बात कि ये आपका ए बी भुजा, फिर बी सी भुजा, फिर आपका एसी भुजा के बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इनके बीच की दूरी निकाल करके हम इस ए बी भुजा की लंबाई, फिर इनके बीच की दूरी को निकाल करके हम बीसी भुजा की लंबाई, फिर इनके बीच की दूरी का हम निकाल लेंगे तो एसी भुजा की क्या हो जाएगी, माप पता चल जाएगी। और इस त्रिभुज को हम भुजा के आधार पर बता सकते हैं कि यह कौन सा त्रिभुज है। चलिए अब आप समझ चुके होंगे। अब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए और बी भुजा के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। चलिए यहां से ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारा रूट में क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। हम इसको x1 मानेंगे, क्या मानेंगे, हम इसको x1 मान लेंगे और इसको y1, इसको हम मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। ठीक है, अब मान को रखते हैं। ध्यान दीजिए x1 की अगर हम बात करें तो x1 का वैल्यू क्या है आपका, देखा जाए तो -4 है। क्या है, -4। फिर -x2 यहां भी देखा जाए तो -4 होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस आपका देखा जाए तो y1 का मान 0 है, y2 का मान क्या है आपका 0 है। दोनों जगह पे आपका y1 y2 का मान क्या है 0 है, इसका स्क्वायर होता है। चलिए यहां से यहाँ देखा जाए तो -4 यानी कि रूट में आपका माइनस में 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आपका वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, यानी 8 का माइनस में 8 का स्क्वायर तो आपका कितना हो जाएगा, यह रूट में 64 हो जाएगा और आपका प्लस माइनस ये 8 निकल जाएगा। यानी देखें तो इस भुजा की जो माप आ रही है प्लस में लेंगे, माइनस में तो लेंगे नहीं, यानी 8 सेंटीमीटर, चाहे जो भी हो 8 मान लीजिए कि मान है। अब हम निकालेंगे बीसी भुजा की लंबाई। क्या निकालेंगे, बीसी भुजा की माप की लंबाई। तो रूट में फिर वही सूत्र लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। इस पे भी वही सूत्र लगाएंगे। अब यहां से हम मान को रखते हैं। जब यहाँ x2 और y2 है तो इसको x1 y1 मान लीजिए, ये y1, ठीक है, ये x1। ठीक है, यानी कि हम 0 में से 4 को घटाएंगे। यहाँ मान को रखिए, आपका 0 माइनस 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस आपका देखा जाए तो y1 क्या है 3 माइनस 0, यानी कि 3 आपका क्या हो जाएगा, 3 माइनस क्या हो जाएगा 0, इसका हमारा स्क्वायर होता है। चलिए यहां से हमारा -4 का स्क्वायर यानी कि 16 और 3 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 9, और 16 9 कितना होता है आपका 25, यानी यहां से इसका आएगा आपका 5। यानी इस भुजा की जो लंबाई आ रहा है कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है। ध्यान दीजिए ये 5 और ये 8 है। अब हम एसी भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो एसी जब हम यहाँ x1 y1 मान लिए हैं तो इसको हम मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। ठीक है, अब रख दीजिए मान, रख करके इसको हम हल करेंगे। यानी किसका निकाल रहे हैं, एसी भुजा की माप। यहां से हम अगर एसी भुजा की माप को निकालते हैं तो हमारा क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां से मान रख दीजिए, x1 क्या है आपका देखा जाए तो -4 है, यानी कि ये आपका माइनस में 4, x2 का वैल्यू क्या है तो 0 है, यहाँ का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है आपका 0 है, 0, y2 क्या है आपका 3 है, ये हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा प्लस में, और -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9। यहाँ से देखा जाए तो रूट में कितना आ रहा है 25, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5। यानी दो भुजाओं का मान देखें तो आपका बराबर आ रहा है, किसका किसका, तो AC और आपका BC। ठीक है, तो भुजा के आधार पे हम इसको कह सकते हैं कि यह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भुजा के आधार पे देखा जाए तो कौन सा त्रिभुज होगा, तो दो भुजा बराबर है इस त्रिभुज का, तीसरी भुजा अलग माप की है, तो इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोला जा सकता है, यानी कि कहा जा सकता है, जिसके आधार पे ये आप सभी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।